the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफे और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुशआबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में एक नया वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का वजीफा हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए है जिनकी औलाद नहीं है, जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नरीना से सरफराज नहीं फरमाया। उनके लिए बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप मदनी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज का अमल और वजीफा औलाद के लिए है। जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जल्द अज जल्द नेक औलाद अता फरमाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है कि जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तब तक आपका वजीफा आप पर असर नहीं करेगा। मैं आपको हर वीडियो में इसलिए ये बातें करता हूँ क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत मुफीद हैं और बहुत असरअंदाज हैं। ये बातें ज़रूरी हैं मेरे हर वीडियो में कहना था कि आपको हर बार आपको याद रहे कि जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी वजीफा काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर आप लोगों को कहता हूँ, तो आप कोशिश किया करें, इस पर गौर फिक्र करें। इसके लिए आपने आपको अपने आप को बेहतर करें। उन औरतों में ना जाएं या उन मर्दों में ना जाएं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई है। इसलिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने आग में झांका तो गलत अक्सरियत वाली औरतें नजर आईं और ये हदीस बुखारी मुस्लिम में रिवायत की गई है। मुस्लिम बुखारी जिसको हर कोई मानता है, इसके अंदर ये रिवायत की गई है। तो आप इन चीज़ों पर मद्देनजर रखा करें कि अल्लाह तबारक व तआला किन चीज़ों को नापसंद फरमाता है। कि अल्लाह पाक आपको नापसंद फरमाएगा तो आप खुद सोचें कि अल्लाह पाक आपको ये कैसे चीज़ें अता कर सकता है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको तो अल्लाह ताला के हुक्म पर चलना चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी रखना चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ताकि कोई भी ऐसा इल्ज़ाम ना आए, कोई भी ऐसी गलत पेशी ना आए जो आपकी औलाद की रुकावट बन जाए। मेहरबानी करें,
میں آپ کو جو بھی چیزیں بتاتا ہوں، آپ کو نماز کی پابندی یا پھر دنیا کے حالات جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو 1400 سال پہلے بتا دیے یہ کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راغب ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ بہت ہی مفید اور آزمودہ عمل ہے، آپ اس عمل پر عمل کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القریش اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن کرنا ہے، لگاتار کریں، بلا ناغہ نہ کریں۔ اگر ناغہ ہو جائے تو آپ اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور سنیں گے، آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کو نیک اولاد سے نواز دیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ اور عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔